Good morning, dear students. So let's begin our newspaper session today. The Times of India, the Trust of India, जिस पे भारत का भरोसा है. The mother of all scams. असल में ना इस न्यूज़ में एक पुराने घोटाले के बारे में बताया गया है जो इतना बड़ा घोटाला था कि उसको सभी घोटालों की माँ की संज्ञा दी गई थी. ठीक है ना. तो देखते हैं इसमें कौन सा वो घोटाला है, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो जानिए ज़रा. द मदर ऑफ ऑल स्कैम्स, सभी घोटालों की माँ. स्कैम्स होता है घोटाला. टिल द 1990s, 1990 तक कोल माइनिंग हैड मोस्टली बीन रेस्ट्रिक्टेड टू PSUs एंड कैप्टिव माइन. कहता है कि 1990 तक जो कोयले की खदान का काम था वो ज़्यादातर मोस्टली बीन रेस्ट्रिक्टेड, उसको प्रतिबंधित किया गया था टू PSUs, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, यानी कि सरकारी कंपनियों तक उसका ठेका दिया जाया करता, एंड कैप्टिव माइंस, और जो माइंस कैप्टिव होती हैं उनको. फ्रॉम 2004 टू 2009, सन 2004 से लेकर 2009 में इट वाज मनमोहन गवर्नमेंट, देन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन वाज एट द हेल्म एट दैट टाइम. फ्रॉम 2004 टू 2009, however, यद्यपि द गवर्नमेंट एलोकेटेड 155 कोल ब्लॉक्स टू ओवर 100 कॉमर्शियल एंटिटीज़. लेकिन 2004 से लेकर 2009 तक यद्यपि द गवर्नमेंट एलोकेटेड, सरकार ने बंटवारा किया 155 कोल ब्लॉक्स का. कोल ब्लॉक्स का अर्थ है कितने एरिया में एक ब्लॉक बनाया जाए, यानी कि काफ़ी बड़ा एरिया जिसमें कोई एक कंपनी माइनिंग करेगी या वहाँ पे खुदाई करेगी. टू ओवर 100 कॉमर्शियल एंटिटीज़, लगभग 100 व्यापारिक संस्थानों को. यानी कि इससे पहले ये पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां थी भारत सरकार के जो अंडर में है उनको दिया जाता था, और अब दिया गया व्यापारिक घरानों को. इन मार्च 2012 में टाइम्स ऑफ इंडिया TOI ब्रोक द न्यूज़. टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस खबर का पता लगाया. टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर बताई. ब्रेक द न्यूज़ वैसे तो होता है कोई खराब खबर बताना, लेकिन किसी खबर को एकदम से बताना भी हो सकता है. तो ब्रोक द न्यूज़ of a CAG draft report that said the government had lost Rs 10.6 lakh crores by not auctioning the coal blocks. कहता है टाइम्स ऑफ इंडिया की CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो हिंदुस्तान सरकार का एक बड़ा विभाग है जो सरकार के किए हुए कामों का ऑडिटिंग करता है, यानी कि सरकार ने जो पैसा खर्च किया वो कहाँ किया, कैसे किया, ये काम है CAG कैग का. तो कैग ने बताया दैट गवर्नमेंट हैड लॉस्ट, कि सरकार को घाटा हुआ है 10.6 लाख करोड़, 10.67 लाख करोड़ रुपए का, बाय नॉट ऑक्शनिंग द कोल ब्लॉक्स. सरकार ने इनका बोली लगा के इनको नहीं दिया, क्योंकि सरकार ने इन सभी कंपनियों को अपने आप अलॉट कर दिया. बस यहाँ पे कोई बोली नहीं लगाई गई कि कौन कितना पैसा देगा. नॉट ऑक्शनिंग होता है बोली लगाना. द कोल ब्लॉक्स, जो कोयले की खदानों के ब्लॉक्स थे, यानी कि जो एरिया था कोल का, उसका कोई इन्होंने बोली नहीं लगवाई. द रिपोर्ट क्रिएटेड ए मेजर पॉलिटिकल स्कैंडल. इस रिपोर्ट ने एक बहुत बड़ा राजनीतिक स्कैंडल खड़ा कर दिया. एंड लेड टू क्वेश्चंस इन पार्लियामेंट, और इससे जो है क्वेश्चंस हुए पार्लियामेंट में, यानी कि इतना बड़ा मामला बन गया ये कि पार्लियामेंट में भी इसके ऊपर सवाल होने लगे. ए CBI इंक्वायरी एंड मोर देन 40 FIRs, और एक CBI इंक्वायरी इसके ऊपर स्टार्ट हो गई और लगभग 40 से ज़्यादा FIR इसमें दर्ज की गई. ए लार्ज नंबर ऑफ द एलोकेशंस वर कैंसल्ड एंड इवन मिनिस्टर्स फेस्ड कन्विक्शन, और बहुत ज़्यादा संख्या में जो बंटवारा किया गया था वो कैंसिल किया गया. और इवन मिनिस्टर्स फेस्ड कन्विक्शन, कि जो मंत्री थे उनको भी जेल हुई. कन्विक्शन होता दोषी ठहराया जाना मोटे तौर पे, तो काफ़ी मिनिस्टर भी इसमें दोषी ठहराए गए. इट वाज द मदर ऑफ ऑल स्कैम्स. तो ये जो है सभी बड़े घोटालों की माँ थी, यानी कि हिंदुस्तान में इतना बड़ा कोई घोटाला नहीं हुआ. इससे पहले कई घोटाले हुए थे. तेलगी घोटाला, एक अब्दुल करीम तेलगी व्यक्ति था जिसने स्टाम्प घोटाला किया था. उसने 2-2.5 हज़ार करोड़ रुपए के नकली स्टाम्प बेच दिए थे. उससे पहले एक घोटाला हुआ था जिसमें हर्षद मेहता थे, जो कि इसका घोटाला था, क्या बोलते हैं, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का घोटाला था. तो वो भी बहुत बड़ा घोटाला था, लेकिन ये सबसे बड़ा घोटाला है टाइम्स ऑफ इंडिया ने जिसको बताया.
वैसे मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान में पहला जो घोटाला था दैट वाज जीप घोटाला, जो 1952 में प्रकाश में आया था। कुछ जीपें खरीदी गई थी सरकार में, तो उन जीपों में कुछ लोग पैसा खा गए थे। तो ये इट वाज द फर्स्ट स्कैम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो आगे बढ़ते हैं। तो इट वाज द मदर ऑफ ऑल स्कैम्स, ये घोटाला जो है सभी घोटालों की माँ था। ब्रोड टू लाइट बाय द टाइम्स ऑफ इंडिया, जिसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने लोगों के सामने प्रकाश में लाया। तो क्या कहता है, द ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये अखबार अपना आपको दावा करता है कि भाई हम हिंदुस्तान का भरोसा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।